मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है गाइड ऑफ मैथ। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एक पॉइंट की। तो दोस्तों ये जो पॉइंट मैं आप लोगों से आज डिस्कस करने वाला हूं, ये पूछा गया है, एक कमेंट मेरे पास आया था मिस्टर राहुल कुमार का। उन्होंने मेरे से पूछा था कि जब हम लोग बैंक ओडी लेजर बनाते हैं और बैंक ओसीसी लेजर बनाते हैं तो उसका हम लोग टैली में यूज कैसे करते हैं। तो अब मैं इसका जवाब आपको देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर और बताऊंगा कि बैंक ओसीसी और ओडी लेजर क्या होते हैं और ये कैसे क्रिएट किए जाते हैं, इनके ग्रुप्स कैसे बनते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले कि बैंक ओडी और बैंक ओसीसी का मतलब क्या है। देखिए बैंक ओडी का मतलब होता है बैंक का ओवरड्राफ्ट अकाउंट, दूसरा होता है बैंक ओसीसी अकाउंट यानी कि बैंक ओपन क्रेडिट कार्ड अकाउंट। यानी दोनों जो मीनिंग मैं आप लोगों को बताऊं, ये दोनों के दोनों अकाउंट बिल्कुल सेम होते हैं, फर्क कुछ भी नहीं है इन दोनों में, दोनों ही अकाउंट सेम है। और यहां इसको यूज कब किया जाता है, जब आप लोग क्रेडिट कार्ड के पर्पज से डीलिंग करते हैं तो इसे यूज कर सकते हैं आप लोग। यानी ये ऐसे अकाउंट्स हैं जिसमें बैंक आपको क्या करता है, एक लिमिट दे देता है और वो लिमिट आपको यूज करनी होती है। जितना अमाउंट आप लोगों को लिमिट के अंदर दिया गया होगा उतना अमाउंट अगर आप यूज करेंगे आपको उस अमाउंट पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो बात यहां पर यह आती है कि आपने कितना अमाउंट यूज किया। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपीस का आपको ओपन क्रेडिट मिल गया है, यानी बैंक ने आप लोगों को अलाउ कर दिया है कि आप लोग 1 लाख रुपए का क्रेडिट जो है यूज कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि अगर आप पूरा 1 लाख रुपए इस्तेमाल करेंगे तो आपको इंटरेस्ट देना होगा पूरे 1 लाख पर, जब तक कि आप वो पेमेंट वापस नहीं करते। दूसरा कि मान लीजिए कि आपने 30,000 रुपीज ही यूज किया, तो यहां पर 1 लाख रुपए पर नहीं लगेगा इंटरेस्ट लगेगा उस 30,000 पर, जब तक आप उस अमाउंट को वापस नहीं करते थे, बैंक को रिटर्न नहीं करते थे। यानी आपको एक क्रेडिट फैसिलिटी देता है, आपके अकाउंट में पैसा डाल देता है बैंक, यानी कि क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी दे देता है। बात आती है कि आप लोग जो है यहां पर एक छोटी सी गलती कर सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं, ये एक छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं कि लोन अकाउंट को बैंक ओडी अकाउंट मान लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। लोन अकाउंट इज डिफरेंट, बिकॉज लोन अकाउंट के अंदर क्या होता है कि आप लोग को लोन मिलता है और आपको वो फर्स्ट डे से इंटरेस्ट देना होता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर आप लोगों ने बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लिया है तो उस 1 लाख पर आपको इंटरेस्ट स्टार्टिंग से देना होगा। यानी कि ये है कि आपको उसे यूज करने पर इंटरेस्ट नहीं, जब आप उसे रख भी लेंगे तो भी आपको इंटरेस्ट उस पर पे करना ही पड़ेगा। तो बात यहां पर समझिएगा, बैंक लोन अकाउंट इज डिफरेंट एंड बैंक ओडी एंड ओसीसी अकाउंट इज डिफरेंट। तो यहां पर ओसीसी और ओडी अकाउंट बिल्कुल सेम है, बात यहां पर यह आती है, और बैंक लोन अकाउंट बिल्कुल डिफरेंट है। इसे समझने के लिए मैं आप लोगों को कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलता हूं और वहां पर आप लोगों को ये प्रैक्टिकली एग्जांपल आप लोगों को दिखा देता हूं। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और आपको ये प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि कैसे ये काम करता है। पर सबसे पहले मैंने एक कंपनी बना रखी है, तो मैं यहां पर एक नई कंपनी ओपन कर लेता हूं, जो कि मेरी है कंप्लीट प्रोसेस ऑफ GSTR1। इसे मैंने ओपन कर लिया है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं इसका प्रोसेस और यहां पर मैं एक लेजर क्रिएट करूंगा। पहले मैं देख लेता हूं कि मेरे पास कौन कौन से लेजर बने हुए हैं, और अब मैं एक लेजर क्रिएट कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड HDFC OD अकाउंट। देखिए दोस्तों, HDFC OD अकाउंट आपने क्रिएट कर दिया। अब यहां पर आप लोगों ने इसे OD में रखिए चाहे OCC में रखिए, दोनों में सेम ही है। लेकिन जैसे ही आप लोग OD या OCC में रखेंगे, यहां पर आप लोगों को सेट ओडी लिमिट का एक ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए दोनों में ही ऑप्शन आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चाहे आप ओसीसी रखें उसमें भी ऑप्शन आएगा, चाहे आप ओडी रखिए इसमें भी ऑप्शन आपको मिलेगा। दोस्तों यहां पर सबसे पहले आप लोग एक लिमिट सेट कर देंगे कि कितने अमाउंट की लिमिट बैंक ने आप लोगों को अलाउ की है कि उतना ही आप लोग यूज कर सकते हैं। अब उससे ज्यादा अगर आप यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली बात यह होती है कि लिमिट तक ही यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा यूज नहीं कर सकते। अब लिमिट में जितना पैसा आप यूज करेंगे उस पर ही आपको इंटरेस्ट देना होगा और वही आपको बैंक को पे करना होगा, क्योंकि ये एक्चुअली में बैंक के पास ही होता है।
जब आप यूज करते हैं तभी बैंक के खातों से बाहर निकलता है। तो बेसिकली अब मैं जैसे ही मान लीजिए मैंने एक पेमेंट एंट्री की और मुझे पेमेंट्स करनी है कुछ एक्सपेंसेस की, तो सपोज करिए मैं यहां से पेमेंट करता हूं, बैंक ने मेरे को एक लिमिट दे दी है और मेरे खाते में नहीं डाली है, ये बैंक के ही खाते में पड़े हुए पैसे, और यहां पर मैं वेजेस की पेमेंट करने वाला हूं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लेते हैं इसे। और यहां पर मैंने क्या किया, वेजेस कर दिया पे 50,000 रुपए। अब देखिए दोस्तों, यहां पर मैं ले लेता हूं बैंक का वो ओडी अकाउंट, और जैसे ही मैं उसे लूंगा आप देखिए उसके अंदर 50,000 रुपए का क्रेडिट आ चुका है। यानी कि अभी मैंने 50,000 यूज किए हैं तो 50,000 का क्रेडिट उसमें आ गया है। अब मुझे इस 50,000 पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि बैंक ने मेरे को अभी तक लिमिट दी थी, मैंने यूज नहीं किया था। अब मान लीजिए मैंने, लिमिट तो मेरी 1 लाख की है, तो मैं जितना यूज करूंगा, मैंने आपको वैसे ही बताया हुआ था कि जितना यूज करूंगा उसी पर मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब मैंने मान लीजिए सैलरी में 18,000 रुपए कर दिया, सो यहाँ पर उसी अकाउंट्स को मैंने यूज किया, तो यहाँ पर देख सकते हैं एंट्री कर दी। एक्सेप्ट करने के बाद आप लोग चेक कर सकते हैं, अब मेरा अमाउंट हो गया 68,000, तो मुझे इंटरेस्ट देना होगा 68,000 पर, तब तक जब तक मैं इसे यूज कर रहा हूं, और ये पैसा मैं वापस जब तक नहीं कर देता बैंक को तब तक मुझे इंटरेस्ट देना होगा इस अमाउंट पर। ठीक है, तो बेसिकली ये अकाउंट इस तरह से यूज होता है, चाहे आप ओसी बनाएं चाहे आप ओडी बनाएं। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात ये मैंने आपको बताई थी कि क्रेडिट कार्ड के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं, तो जनरली आप यहाँ पर क्रेडिट कार्ड भी बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक क्रेडिट कार्ड का लेजर भी आप लोग को बना के दिखा देता हूँ। वैसे बैलेंस शीट अगर आप चेक करें तो देखिए लोन लायबिलिटी के अंदर ये आपको दिखाई दे रहा है 68,000 का। तो आप अगर क्रेडिट कार्ड का कोई अकाउंट बना रहे हैं, क्रेडिट कार्ड से कोई पेमेंट कर रहे हैं, जैसे लेजर बना रहे हैं HDFC क्रेडिट कार्ड, तो आप इस अकाउंट का यूज कर सकते हैं। जनरली हम लोग इस अकाउंट का इस्तेमाल क्रेडिट कार्ड अकाउंटिंग में करते हैं। यानी जैसा कि आप लोगों ने मेरी वीडियो प्रियंका जी की वीडियो देखी होगी, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस वीडियो के अंदर भी ऐसा है, लेकिन वहां पर यूज नहीं किया हुआ, लेकिन आप यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि बैंक का यूज करिए, आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते वक्त आप लोग बैंक का भी यूज कर सकते हैं या बैंक ओडी का भी यूज कर सकते हैं। तो ज्यादातर देखा ये गया है कि क्रेडिट कार्ड के लिए जब हम लोग क्रेडिट कार्ड का लेजर बनाते हैं, जैसे एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड मैंने यहाँ पे बना दिया, तो मैं यहाँ पर अगर इसका क्रेडिट कार्ड बना रहा हूँ तो यहाँ पर मैं बैंक अकाउंट ना लेकर बैंक ओसीसी या ओडी में से कोई एक ले लेता हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने इंटरेस्ट भी एक्टिवेट कर रखा है, वो इंटरेस्ट मैंने F11 F1 करके एक्टिवेट कर दिया था। तो अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर आप वाउचर डेट से ले लें, इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, या बैंक रिकंसिलेशन डेट से ले लें, वो आपकी मर्जी है। मैंने इंटरेस्ट ऑन किया है इसमें, तो आप लोग ये देखिए इंटरेस्ट भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट चार्ज करेगा या नहीं करेगा ये डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर सारा का सारा पॉइंट जो है आपके हाथ में है। अभी यहाँ पर इंटरेस्ट रेट तो आपने डिफाइन किया है 1%, कब से लगेगा ये भी डिफाइन कर देंगे, बट ये क्या है प्रैक्टिकली तरीका नहीं है। इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करेंगे वो मैनुअल तरीके से ही करेंगे, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। सो इसके अंदर हम लोग मैनुअल तरीका ही यूज कर सकते हैं, प्रैक्टिकली ये तरीका सही नहीं होता, जो कि मैं अभी यूज कर रहा हूँ इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए। तो ये तरीका इतना काम नहीं करता है, क्योंकि अगर आप इससे यूज करना चाहेंगे तो इसमें कैलकुलेशन तो अपने आप नहीं होगी, क्योंकि जो टाइम पीरियड है वो चेंज होता रहता है। तो बेसिकली आप लोगों को यहाँ पर मैंने बता दिया है कि किस तरह से आप लोग क्रेडिट कार्ड के लेजर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए कि वेजेस के अंदर इसमें लिमिट सेट करी थी, तो वेजेस की पेमेंट मैं कर देता हूँ उस क्रेडिट कार्ड से। तो क्रेडिट कार्ड अकाउंट का इस्तेमाल जनरली ऐसी पेमेंट्स करने के लिए यूज किया जाता है, और जो लेजर हम लोगों ने बनाया है उसके लिए हम लोग ओडी या ओसीसी अकाउंट ले सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट रहता है किसी पॉइंट से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और वीडियो कैसा लगा हो ये जरूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों, हैप्पी लर्निंग, बाय।